वक्फ कानून के पर अब कतरेगी बीजेपी। क्या ये है बीजेपी मुस्लिम विरोधी अभियान या सच में गरीब मुस्लिमों के हक की बात? बीजेपी अब वक्फ बोर्ड के पर कतरने की तैयारी में है। वक्त आ गया है कांग्रेस से हिसाब लेने का, या कह सकते हैं कि बीजेपी के मुस्लिम विरोधी अभियान का। जो लोकसभा में चुनावों में जो झटका लगा बीजेपी को, अब बीजेपी शायद उसका हिसाब ले रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने का प्लान बना चुकी है, जिसके लिए आज वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश किया गया। इस बिल पर कई मुस्लिम नेताओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। इस नए बिल में किसी जमीन को अपनी संपत्ति यानी कि वक्फ की संपत्ति बताने वाली पावर पर रोक लगेगी। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून से जुड़े 40 संशोधन पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लोज हटाए जा सकते हैं। आइए पहले ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है और इसे कौन कौन सी पावर मिली हुई है। मोदी सरकार क्या और क्यों संशोधन ला रही है, विरोध में क्या क्या दलीलें दी जा रही है, इन सारे सवालों का जवाब मेरी आज की रिपोर्ट में है। सरकार अब वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने का प्लान बना चुकी है। वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम की दिशा में केंद्र सरकार ने संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इनमें वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन शामिल है। इन संपत्तियों के मिसयूज पर रोक लगाने की कोशिश होगी। देश भर में 8 लाख से अधिक संपत्तियां, कुल मिलाकर लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब पहले आपको ये बता देते हैं कि असली में वक्फ बोर्ड क्या है और कैसे काम करता है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वे होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीके से बेचने पर रोक लगाई जा सके, इसलिए इस कानून को बनाया गया था। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड अपने काम को कैसे करता है। वक्फ बोर्ड देश भर में जहाँ भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार देता है। इन मज़ारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन उसकी संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। यानी कि संपत्ति को वक्फ बोर्ड साबित नहीं करेगा, बल्कि ये जिम्मेदारी उस जमीन के असली मालिक की है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। 1995 का कानून ये जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देना है जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता कि कई परिवार के पास जमीन के पुख्ता कागज नहीं होते हैं। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है, क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है। ये भी जान लीजिए कि किसकी सरकार के दौर में इस बोर्ड को अपार शक्तियां मिली थी। उनका नाम है नरसिम्हा राव सरकार। 1994 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। हालांकि 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1994 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पवित्र, धार्मिक या चैरिटेबल मान ली जाए, तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि ये जमीन किसकी है, ये वक्फ का सर्वे और वक्फ बोर्ड तय करेगा। बाद में वर्ष 2013 में इसमें संशोधन किए गए।
जिससे वक्फ को इससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण शक्तियां प्राप्त हुई। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां भी ऐसी है जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिससे आप लड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुसलमान भी होते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि शक्तियां अपार है, आप कुछ नहीं कर सकते। देश में बात की जाए कि इनके कितने सेंट्रल बोर्ड हैं, तो देश में एक सेंट्रल बोर्ड है और इसी के साथ 32 स्टेट बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अब तक की सरकारों में वक्फ बोर्ड अनुदान किया जाता रहा है। मोदी सरकार में भी वक्फ को लेकर उदारता दिखाई गई। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्चा सरकार का होगा। ये तब हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक ने काले झंडे बीजेपी को दिखाए, जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक इन चुनावों में बीजेपी से दूर रहा, तो शायद उसके बदले में बीजेपी अब इस लॉ में चेंजेस चाहती है। दरअसल कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के पर कतरने की तैयारी में अब बीजेपी आ गई है। सरकार अब वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने का प्लान बना चुकी है। वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम की दिशा में केंद्र सरकार ने संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इनमें वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन शामिल है। इससे संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की कोशिश होगी, यानी कि देश भर में जो 9 लाख एकड़ जमीन है, अब सरकार उसका सर्वे करेगी कि वो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है या नहीं। प्रस्तावित संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड के दावों को अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा ही एक अनिवार्य वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी प्रस्तावित किया गया है जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे और जवाबी दावे किए हैं। अब इस कानून को लेकर और संशोधन को लेकर कई मायने सामने निकल के आ रहे हैं कि क्या सच में मोदी सरकार ये कदम गरीब मुस्लिमों के लिए उठा रही है या फिर मुस्लिमों से बदला ले रही है लोकसभा चुनावों का। ये बड़ा सवाल हमारा आपसे भी है। आप इस पे क्या सोचते हैं, इस मुद्दे को किस तरह से समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं मुस्लिम नेताओं के रिएक्शंस आने सामने आ गए हैं कि जिस तरीके से कब्रिस्तान, मदरसे, स्कूल जहां पर मुस्लिम कंट्रोल है वहां पर बीजेपी के खिलाफ बातें होती हैं, ऐसा बीजेपी को लगता है और ऐसा मुस्लिम नेताओं का कहना है कि मुस्लिमों को रोकने के लिए, उनकी संपत्तियों को घटाने के लिए बीजेपी इस कानून में चेंजेस चाहती है। खैर, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली।